क्या हॉरर सीन होते हैं? क्या जिन्नात होते हैं? क्या अजीबोगरीब सीन होते हैं किसी के साथ कि कोई चीज़ नज़र आए गायब हो जाए, उस चीज़ के बदले कुछ और हो जाए? होता है, नहीं होता, रियलिटी है, हकीकत है, नहीं है, क्या है? मैं अपना पर्सनल इवेंट बता देता हूँ। आज है 23 अगस्त 2024। रिलीजन के अंदर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जिन्नात का वजूद तो 100% होता है, ठीक है। जिन्नात होते हैं, इनविजिबल फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्या घरों के अंदर सीन होते हैं? कोई चीज़ किसी को छींटे नज़र आना, कोई जानवर कीड़ा मकोड़ा नज़र आना, या कोई जिन किसी और शक्ल में आए, मैं इस बारे में तो डिटेल नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ पर्सनली जो हुआ है इसी टैंकी के साथ में, मैं वो सीन बता देता हूँ और एविडेंस के तौर पे सबूत बता दिखा देता हूँ। आज है 3 अगस्त 2024। कल 2 अगस्त 2024। जिस घर के अंदर लोग नए शिफ्ट हुए हैं, मैं यहाँ पर आया तो मैंने पानी के हवाले से कोई इनका मसला ऊपर का था, जो भी कुछ, मैंने उसको चेक करने के लिए टंकी को देखा। तो जब मैंने टंकी को देखने की कोशिश की तो ये थी बड़ी, मैं इसमें अंदर तो झांक नहीं सकता था, ऊपर चढ़ने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। मैंने कैमरे से रिकॉर्डिंग की, ऊपर से भी देखा था थोड़ा, और उसके बाद मैंने कैमरे से अंदर की रिकॉर्डिंग ले ली ताकि जो भी कुछ मंजर है वो आ जाए। उसके अंदर छिपकली, गर्दन कटी हुई छिपकली पड़ी थी। इतना पानी है भाई इसमें इस वक्त, और ये कंडीशन है इसकी ढकने की, टूटा हुआ ये ढकना आएगा इसका। क्या पड़ी थी? गर्दन कटी हुई छिपकली। अच्छा, गर्दन कटी हुई छिपकली कब से पड़ी थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये घर काफ़ी अरसे से बंद था। इसमें जाले ही जाले, कमरों में जाले जाले लटके हुए थे, लंबे लंबे जाले लटके हुए थे। अब जैसे इंडियन फिल्मों में नहीं होता, हॉरर मूवीज़ में, कि वो है जी कोई बड़ा वीरान किस्म का घर है, कोई बड़ा सा तहखाना टाइप की चीज़ है, और किले हैं और बड़े बड़े बंगले हैं, यानी महल आलीशान, और उसकी सफाइयाँ हो रही हैं गर्द आलूद। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था जब मैं यहाँ पे आया तो, यार कि ये क्या जाल है। फिर मैंने जाले वगैरह भी साफ़ किए। तो टंकी की मैंने वीडियो फुटेज तो बना ली थी, मैंने ये घर वालों को दिखाया। मैंने कहा ये देख लें आप, यहाँ गर्दन कटी हुई छिपकली पड़ी है। फिर पानी का मसला था, पाकी ना पाकी का। मैंने उनको फतवे भी दिखा दिए कि कुछ उलमा के नज़दीक ये है कि जी अगर पानी में या टैंक में छिपकली गिर के मर जाए या फूल जाए तो पानी एक के तबके के मुताबिक नापाक नहीं होता, एक तबके के मुताबिक नापाक हो जाता है। और उसमें भी बता देता हूँ डिटेल, ताकि किसी को मसला हो तो ये भी समझ में आ जाए कि एक बात ये थी कि अगर नॉर्मल छिपकली हो, जैसे आम घरों में रहने वाली, और वो पानी में गिर के मर जाए तो पानी नापाक नहीं होगा। और अगर आम छिपकली नहीं है और कोई बड़ी छिपकली है जिसमें खून होता है, असल खून का है ताल्लुक, तो अगर वो गिर जाए और मर जाए तो पानी नापाक होगा। मतलब छिपकली में खून अगर ना हो तो पानी नापाक नहीं होगा, छिपकली में खून होगा तो पानी नापाक हो जाएगा मरने की सूरत में छिपकली। मैंने फुटेज बनाई थी तो उसमें पूरा जूम के साथ मैंने फुटेज लिया। दिन गुजर गया, मैंने बता दिया, फिर उन्होंने टैंकी को बदलने का या टैंकी को साफ़ करने का, इस हवाले से पॉइंट था कुछ, मैंने आइडिया दे दिया कि भाई टंकी नई ना ख़रीदें, इसी को खोल के पाइप और रिवर्स कर दें सारा पानी, फिर दोबारा पाक करके इसको भर देंगे ताकि सुबह भी ख़त्म हो के राहत आती है छिपकली से। अभी सुबह हुई है और मैं टाइम बता देता हूँ, सुबह के 8:10 हो रहे हैं। यहाँ पर अब एक और भाई है यहाँ पर, तो मैंने वो ऊपर चढ़े, उन्होंने देखा और मुझे कहते हैं कि भाई इधर आओ ज़रा, ठीक है। मुझे कहा ऊपर आओ अभी देखो। मैं आया, मैंने कहा पता नहीं क्यों ऊपर मुझे बुला रहा है। मैं ऊपर आया, कह रहा देखो इसमें क्या है, इसमें तो नीम का पत्ता है। तो यार छुपकली है, पता नहीं कहाँ है छुपकली। टैंक साफ करो, ये करो वो करो, नीचे उतरो, मोबाइल अंदर नहीं छोड़ देना, पता चले फिर बोलो जिन्नात में। अच्छा, मैं हैरान, नीम का पत्ता? अच्छा, नीम का पत्ता कैसे? अच्छा, नीम की दरख्त आपको देख रहे होंगे पीछे, ये नीम के दरख्त के पत्ते लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़, इसी टंकी के ऊपर मैं खुद अपने हाथ से, वो दिख रहा है ना ये भी, ये कल मैंने अपने हाथ से प्लास्टिक लगा के पूरी डोर बांधी है, टाइट करके पूरा ऊपर से क्लोज़ किया। मैं तो चला गया, लेकिन जब मुझे उसने बुलाया और दिखाया, मैंने झांका नीचे तो नीम का पत्ता। मैंने फिर वीडियो फुटेज भी बनाई उसकी, और फिर मैंने कल वाली जो फुटेज थी वो देखी और आज की वीडियो फुटेज देखी, तो दोनों में डिफरेंस। कल वाली में 100% छिपकली थी और गर्दन कटी हुई छिपकली लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी, और आज वाले में नीम का पत्ता था। मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरी लाइफ में आज तक फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हुआ है कि मैं ये खुद अपनी आंखों से विटनेस कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। फिर मैंने उनके घर वालों को भी दिखाया, मैंने कहा भाई ये देखो,
वो खुद देख रहा है, उसको भी मैंने देखा भाई अपनी आँख से देखो, तुम मुझे समझ रहे हो कि वो उसने मुझे बोला भी था कि आप नफसियाती हो गए, ठीक है। एक बात कही थी, ऐसा कैसे होता है या फला, मतलब एक लोग होते हैं डिसबिलीवर। अब मैंने फिर उसको कहा बेटा अब नफसियाती मुझे लगता है आप हो जाओगे इस घर के अंदर। तो जो कुछ अभी तक सीन हुआ है, प्लस ये कि एक और सीन हुआ छिपकली के साथ ही। रात के वक्त में जो है ना, मैं यहीं पे था, तो यहाँ पे जो एक अंकल है वो छिपकली को, एक छिपकली थी दीवार पे बैठी, मैंने उनको बताया, उन्होंने मारने के लिए जैसी झाड़ू मारी ना, लाइट मैंने ही पकड़ी हुई थी और वैसे भी लाइट ऑन थी, बल्ब की भी, मोबाइल भी मैं लेके गया हुआ था साथ। तो उन्होंने मारा है झाड़ू, छिपकली का बच्चा गायब हो गया, ठीक है। ना नीचे ना ऊपर ना दीवार पर, कहीं नहीं, वैसे बैठा हुआ था। सो अजीब व गरीब सीन, और था भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का, लाइटनिंग टाइप का ना, जिसकी अंदर की ट्रांसपेरेंट टाइप का था, ट्रांसपेरेंट टाइप का, अंदर से उसकी बॉडी भी नज़र आ रही थी थोड़ी थोड़ी, जो मैंने जहाँ तक उसको बगौर देखा था। अभी तक के तो कुछ सीन हुए हैं, फिर रात में मेरे साथ भी एक सीन हुआ है, तो वो तो मैं नहीं बता रहा लोग, फिर वो एक राज की बात है। लेकिन मुझे शक हुआ कि चक्कर क्या है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर मैं दम करके सोया था ना, कुरान की आयत वगैरह पढ़ के, तो उसकी वजह से एक सीन हो रहा था क्रिएचर्स के साथ, वो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ये कैसे मुमकिन है, आज तक मेरे साथ ऐसा ये भी नहीं हुआ जैसा रात में हो रहा था। तो मे भी मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहे हों, अटैक करने की कोशिश कर रहे हों, खून के ऊपर कुछ करना चाह रहे हो, तो वो मतलब उनके साथ जो हो रहा था फिर वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। मेरी प्रोटेक्शन पे मैंने फ़रिश्तों को बुला लिया था, और बाकी कुरान की आयत, फ़रिश्तों को बुलाना, सब सूरतों के मौक़िलात होते हैं, सूरतों को पढ़ना होता है तो फ़रिश्ते भी आ जाते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने से प्रोटेक्शन के लिए गार्डियंस क्रिएट होते हैं, आपकी प्रोटेक्ट करते हैं इविल से और इब्लीस से, जिन्नातों से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें जब बंदा पढ़ के सोता है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, उसको बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है। मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया है, आते ही प्रोटेक्शन वो फ़ील किया, एक्सपीरियंस कर लिया, फ़ील क्या करना है। प्लस कुछ है तो मेरे साथ हुआ ना, ऐसा कैसे मुमकिन था, आज तक मैं इतना पढ़ा है मैंने, तो ये चीज़ नहीं थी। बहरहाल तो ये मैंने इसलिए शेयर किया कि भाई अगर लोग बताते हैं कि हमारे घर में छींटे नज़र आए और एकदम गायब हो गई, या छींटे थे, किसी ने बोला कि उसको नज़र आए, दूसरे उसको नफसियाती ना बोला, किसी को कुछ दिख रहा है, रीज़न हो सकता है, उसने देखा होगा तो बोल रहा है ना। लोग हमारे ये करते हैं सोसाइटी के कि अगर कोई बंदा कोई बात बताता है, कहते हैं तू झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसके पास सबूत तो होता नहीं है। लोगों की आदत नहीं है वीडियो बनाते रहने की इस तरह से आम हालात में। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, मैं तो फुटेज बना के रख लेता हूँ। मैंने कल भी ऐसे ही बना ली, मुझे क्या पता था वो सबूत बन जाएगा, क्योंकि आज वो चीज़ नहीं है, आज नीम का पत्ता है। उससे भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये थी, जो उसी भाई ने मुझे खुद कह रहा है कि टंकी तो बंद थी तो पत्ता अंदर कैसे गया। तो मैंने सोचा हाँ बात तो ठीक है, टंकी तो मैंने अपने हाथ से बंद की थी, पत्ता अंदर कैसे चला गया। और पत्ता अंदर गया तो वो कटी हुई गर्दन की जो छिपकली अंदर दिख रही थी वो किधर गायब हो गई। बंद टंकी से छिपकली गायब हो गई, पत्ता अंदर आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक कोई बंदा डाले नहीं। तो ये, और टंकी थी बंद पड़ी हुई थी, छत पे भी कोई नहीं। तो क्लियर हो गया कि भाई ये सीन कुछ और है, और मैंने आपके सामने सबूत के साथ ही बात बता दी। अगर आपने मानना है ठीक है, नहीं मानना ना मानो। दुनिया में लोग फेक वीडियोस इतनी बनाते हैं, सब कुछ है, एडिटिंग करते हैं, ये वो फलां दिमाग, यानी कंप्यूटर इफेक्ट डालते हैं और वो स्क्रिप्ट करते हैं। मेरा वो काम नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रियल केसेस डालता हूँ, रियल फुटेजेस भी डालता हूँ, और इस्लाम के हवाले से भी बताता हूँ, और खुल्ला दीन इस्लाम की सच्चाई बताता हूँ। आपने मानना है ठीक है, नहीं मानना ना मानो, इसका कोई ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम सच्चा दीन है, ये वो नहीं है। ये एक इवेंट था, मेरे साथ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सो दैट्स इट। और एक और मज़े की बात ये है कि अभी बारिश के अंदर मैंने वाज़े तौर पे बड़े कुछ डिफरेंस देखे हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ अभी। सो बाकी मेरी फुटेजेस तो आ चुकी हैं, जितनी भी कराची के हवाले से, कि कितनी बारिश हुई, क्या हुआ, किस तरह ऑन हुई, सब कुछ है वो देखो, इंशाल्लाह पता लगेगा इस्लाम की सच्चाई के हवाले से, और अल्लाह के सिग्नेचर कैसे ज़ाहिर होते हैं आसमान पे। अल्लाह अकबर। और हाँ, अगर घर में कोई जिन है, कोई शैतान है, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, छींटे हैं, असर हो गया है, किसी से ठीक नहीं हो रहा, कर लिया दम दुरूद पढ़ाइयाँ कर चुके हैं, कुछ भी कर लिया आपने और नथिंग इज़ अफेक्टिंग, आप चाहे दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, मुझे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने रिसोर्सेज भी हैं, वसाइल भी हैं, और मेरे अपने स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी पावर, इतनी रिसोर्स हैं कि किसी भी किस्म का शैतान हो, जिन हो, जो खबीस से खबीस भी हो, उसको मेरी तो इतनी वो मेरे अभी टेस्टिंग में नहीं आया, लेकिन मेरे उस रूहानी उस्ताद के मुताबिक वो 30 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर सकते हैं, जला के राख कर सकते हैं, मार सकते हैं, और घर से बैठे बैठे, ठीक है। तो हमारा काम रिमोटली होता है। मैं तो ज़ाहिर है कोई जानने वाले हैं तो इसलिए आया हुआ भी हूँ, मेहमान भी हूँ, गेस्ट के तौर पे। सो मेरे साथ जो हो रहा है मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपके किसी भी घर में कहीं पे कुछ हो रहा है, आप परेशान मत हो। इवन अगर बीमारियां भी हैं, कैंसर, फालिश, टीबी, कुछ भी, इनमें भी शयातीन का हाथ होता है ज़्यादातर, ये बॉडी डैमेज करते हैं अंदर जाकर।
सो गुनाहों के भी वजूहत होती हैं। इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्शन वाले खुसूसी तौर पे जो एंजल्स होते हैं वो थोड़ा हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। इंसान झूठ बोलता है, फरिश्ते उसके पास से दूर भाग जाते हैं। इतना डिफरेंस होता है। तो लोग खुद गुनाह करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, परेशानियों में फिर चीखते चिल्लाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ असर नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि वो ब्लॉक हो रहा होता है। वो शयातीन होते हैं तो दवाइयाँ असर नहीं करती बॉडी पे जाके। मेडिकल टेस्ट क्लियर आता है, मशीनें भी क्लियर होती हैं, क्यों? लेकिन बंदा मर रहा होता है, कहता है दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तो ये सब कुछ पीछे जिन्नात, शयातीन, ठीक है, शैतान, ये सब जिन्नात ही हैं, शरीर जिन्नात। सो कांटेक्ट करें, ठीक है। मेरा स्काइप आईडी सामने आ जाएगा, रियलिस्टिक जी है, इस पर आप मैसेज कर दें मुझे, ठीक है। स्काइप इंस्टॉल करें, स्काइप पे मैसेज करें। ये मैं बिज़नेस के लिए हवाले से बता रहा हूँ, ये मेरी कोई फ़ी सबिलिल्लाह सर्विस नहीं है, बिज़नेस सर्विस है। दिस इज़ माई बिज़नेस, स्पिरिचुअल बिज़नेस। तो स्पिरिचुअल सर्विसेज हैं, इसके लिए बेहतर है कि आप स्काइप पे मुझसे कांटेक्ट करें, लेजेंडरी फ्रीलांसर। ये मेरी वेबसाइट है और यही मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।